कोरोना के कारण बिगड़ी हुई स्थिति में सुधार लाने का एकमात्र रास्ता व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन है और इस बात को पूरी दुनिया लगभग जान भी रही है। अगर भारत की बात करें तो यहां सरकार अब 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लगवा रही है। लेकिन एक और चीज की चर्चा काफी तेज है कि अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की कमी है। बिहार में तो वैक्सीन की कमी के कारण ही वैक्सीनेशन का काम देर से शुरू किया गया, लेकिन अभी भी पूरे राज्य में वैक्सीन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। एक तरफ वैक्सीन की कमी के कारण वैक्सीनेशन में देरी हो रही है, तो दूसरी तरफ कई राज्यों में जमकर वैक्सीन बर्बाद भी हो रहा है। आज आपको हम इसी बारे में बताएंगे कि बिहार सरकार वैक्सीनेशन को और तेज करने के लिए क्या कदम उठाने के बारे में सोच रही है और बिहार में वैक्सीन की कितनी बर्बादी हो रही है। आगे बढ़ने से पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जनार्दन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बिहार में हर 100 वैक्सीन में से 5 वैक्सीन बर्बाद हो रही है। बिहार उन टॉप राज्यों में शामिल है जहां वैक्सीनेशन के दौरान जमकर वैक्सीन की बर्बादी हो रही है और सरकार चाहकर भी उसे रोक पाने में असफल है। देश के अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की कमी के कारण लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तो वहीं बिहार जैसे कुछ राज्यों में वैक्सीन काफी बड़ी संख्या में बर्बाद हो रही है। केंद्र सरकार की तरफ से हर राज्य में भेजे जाने वाले वैक्सीन और उसमें से कितने वैक्सीन बर्बाद हो रहे हैं उस पर नजर रखा जा रहा है और उसका डेटा बताया जा रहा है। अगर उन राज्यों की बात करें जहां सर्वाधिक टीके का नुकसान हो रहा है तो उसमें हरियाणा पहले नंबर पर है। हरियाणा में पूरे वैक्सीन का लगभग 6.49% हिस्सा बर्बाद हो रहा है। इसके अलावा असम में 5.92% हिस्सा बर्बाद हुआ है। राजस्थान में यह आंकड़ा 5.68% है। इसके अलावा मेघालय में 5.67% वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। अगर बिहार की बात करें तो यहां भी 5% से ज्यादा वैक्सीन उपयोग के दौरान बर्बाद हो रहा है। जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अब तक केंद्र सरकार की तरफ से बिहार सरकार को 87,65,820 टीका मिला है। अगर उपयोग हुए टीके की बात करें तो इसमें से 82,39,424 टीका लगाया गया है। अगर बिहार में परसेंटेज की बात करें तो कुल 5.20% वैक्सीन बर्बाद हो रही है। वहीं कुछ समय पहले तक यह आंकड़ा 4.96% था। उसके पहले बिहार में वैक्सीनेशन बर्बादी का आंकड़ा और कम था, लेकिन अब 18 साल की उम्र से अधिक लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ है तो यह आंकड़ा बढ़ा है। जिस हिसाब से भारत में वैक्सीन लगाया जा रहा है, अगर उसी हिसाब से चलता रहा तो पूरी आबादी को वैक्सीन लगवाने में काफी लंबा समय लगेगा और विशेषज्ञों के अनुसार तीसरी लहर आने के पहले भारत को पूरी नहीं तो कम से कम आबादी के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन लगाया जाना चाहिए। अगर भारत वैक्सीनेशन के काम को बड़े पैमाने पर जल्द से जल्द पूरा करता है तो आने वाले दिन में कोरोना की लहर का इतना व्यापक असर नहीं होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तो ग्लोबल टेंडर पर विचार करने का आग्रह भी किया है। सुशील मोदी के अनुसार 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत होने से बिहार जैसे राज्य में जहां की आबादी काफी ज्यादा है उसे लाखों वैक्सीन वायल की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि केवल केंद्र सरकार और देशी टीके पर निर्भर रहने के बजाय बिहार सरकार को दुनिया के किसी भी देश से कोरोना वैक्सीन प्राप्त करने के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने पर विचार करना चाहिए। सुशील मोदी ने कई अन्य राज्यों का उदाहरण देकर बताया कि कैसे वहां पर वैक्सीन के सीधे आयात की संभावना पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को भी इसके बारे में विचार करना चाहिए जिससे राज्य की एक बड़ी आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीन दिया जा सके। सुशील मोदी ने तो यह भी कहा है कि 1,000 करोड़ रुपया का तत्काल आवंटन भी हो चुका है और ऐसी स्थिति में अब धन की कोई कमी नहीं है। बिहार सरकार ने कोरोना वैक्सीन और टीकाकरण में खर्च करने के लिए 4,165 करोड़ की सहमति दे चुकी है, जिसमें से 1,000 करोड़ का आवंटन भी हो चुका है। सुशील मोदी ने कहा है कि स्वदेशी वैक्सीन कंपनियां राज्यों की जरूरत को समय पर पूरा नहीं कर सकती हैं, इसलिए बिहार सरकार को इसके आगे का भी सोचना चाहिए। फिलहाल की अगर बात करें तो राज्य में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। बीच बीच में वैक्सीन के खत्म होने की खबर आती रहती है। केवल बिहार ही नहीं बल्कि अन्य कई राज्यों में भी वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। जिन राज्यों के पास बड़ी आबादी है उन्हें टीकाकरण अभियान में काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है।
फिलहाल अब आगे देखना होगा कि बिहार सरकार क्या कुछ विचार करती है और कैसे राज्य में वैक्सीनेशन के काम में और अधिक तेजी लाया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं फ्यूचर सिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।